नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 16,000 संविदा एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जिला एनएचएम संघ के संगठन मंत्री अमन दास ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि सेवेंचू डॉक्टर मिथिलेश चौधरी का ये कहना है कि ज्ञापन मिला है लेकिन स्वीकार नहीं किया गया है। बुधवार को 25 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद विरोध और तेज हो गया। कर्मचारियों का कहना है कि सिस्टम दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और बातचीत के रास्ते शासन प्रशासन ने बंद कर दिए हैं। ऐसे में अब आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बचा है। अब इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव आंदोलनकारियों के मंच पर पहुंचे और कहा कि पिछली सरकार इनकी मांगें पूरी नहीं कर पाई थी, इसी वजह से सत्ता से बाहर होना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मौजूदा सरकार ने भी लापरवाही की तो यही अंजाम होगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें जायज हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि कर्मचारियों की कई मांगें पूरी कर दी गई हैं और बाकी मांगों को केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी है। इसके लिए एक समिति भी गठित की गई है। जो बहनों का या साथियों का काम नहीं कर पाते वो चुनाव में हार भी जाते हैं। हम लोग भी हारे और मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में एक ये भी बड़ा मुद्दा था कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था, नियमितीकरण की बात को रखा था, केवल एनएचएम के साथियों के लिए नहीं, सभी के लिए रखा था, उनको हम नहीं कर पाए। और आज वो परिस्थिति बनी हुई है। आप लोग 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन में है। स्वाभाविक है कि सरकार चाहेगी कि ये आंदोलन जल्दी से जल्दी समाप्त हो। कोई दिक्कत नहीं है। एनएचएम कर्मचारियां नहीं डर रहे हैं उनके नोटिस से, ना उनकी बर्खास्तगी से, ना अन्य कार्रवाई से, और वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वो अधिकार जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषणा पत्र में रखा था, उनके लिए मांग रहे। कोई उनकी मांग अवैधानिक नहीं है। उनकी मांग मतलब कोई ऐसा सरकार से बाहर नहीं है। लेकिन आपने वादा किया था तो पूरा करना पड़ेगा। फिर अपने वादों से भाग क्यों रहे हैं? क्या कार्रवाई करने से आप उनको हटा देंगे, बर्खास्त कर देंगे, जेल भेज देंगे, एफआईआर कर देंगे तो अपनी जिम्मेदारी से आप बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। गंधर्व देवेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र पांडे जी। साथ ही आशीष यादव कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष यादव जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र पांडे जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। पहला रिएक्शन आज की इस चर्चा में एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया है, क्या मतलब समझें इसके? तो मैं सभी को, साथी पैनलिस्ट को, आपको, आपके दर्शकों को और जो एनएचएम के कर्मचारी
कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबको नमस्कार करता हूं और उन्हें विश्वास भी दिलाता हूं कि आप इस प्रकार का रुख अपना करके ऐसी चीजों को ना करें। मैं समझ सकता हूं किस पीड़ा से आप लोग गुजर रहे हैं, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पर जो एनएचएम कर्मचारी हैं, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चालू हुआ, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में अगर देखें 2018 तक 50,000 से अधिक भर्तियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब हुई। तो एक तरीके से ये सभी कर्मचारी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं और भारतीय जनता पार्टी इन सभी को गंभीरता से लेती है और हमारे स्वास्थ्य ढांचे की रीढ़ भी मानती है। इसके साथ ही साथ सतत आंदोलनरत रहने से अगर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराएगी, प्रदेश में जान हानि की नुकसान होगी, ऐसी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि जो आम लोग हैं वो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं से, जो उनका मौलिक अधिकार है, उससे वंचित हो जाएं, इस प्रकार की चीजें होंगी, तो उसके लिए निश्चित तौर पे जो शासन प्रशासन स्तर पर कार्रवाई है वो उसको करने के लिए सरकार बाध्य हो जाएगी। और जो आपकी मांगे हैं कि जिस प्रकार से आप नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, तो स्थायित्व उसके लिए कमेटी गठित है, टास्क फोर्स गठित है, चरणबद्ध तरीके से उसमें जो जो चीजें की जा सकती है उसको पूर्णता करने का प्रयास कर रहे हैं। वेतन वृद्धि की आप बात करते हैं तो 2012 में, 2016 में, 2017-18 के दरमियान भी 3 मर्तबा जब वेतन वृद्धि हुई तो भाजपा शासन काल में हुई। आप आंदोलनरत रहे 2018 में, 19 में, कोरोना काल में, 2023 में। उसके बाद हमने घोषणा पत्र में ये कहा कि 2018 में कांग्रेस ने कहा था 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, आप सतत आंदोलनरत रहे। उसके बाद हमारी सरकार आई, हम इस चीज को चरणबद्ध तरीके से इसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि इसको वित्तीय प्रबंधन जो इसके लिए जरूरी है, प्रशासनिक स्तर पर इस पे जो मूल ढांचा जरूरी है, उन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को करने के लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं और आपके साथ हैं। इस प्रकार से आप प्रदेश की जनता को, प्रदेश के आम जनमानस को अगर तकलीफ होगी तो उसके लिए शासन जो कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है ठीक वो है। होगी। तो वो ना आपके लिए उचित है, ना प्रदेशवासियों के लिए उचित है, ना शासन के लिए उचित है। तो मैं हाथ जोड़कर पुनः विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसे आंदोलन जो लोगों की स्वास्थ्य से, जिंदगी से खिलवाड़ करें, ऐसे आंदोलन की भूमिका को हमें कम करना चाहिए और अपनी जो मांगे हैं उसको स्थिरता से मांगे। उसमें कोई दिक्कत ठीक नहीं है, है। आप मांग करने के लिए आंदोलनरत हैं, पर स्वास्थ्य व्यवस्था ना चरमराए ऐसी कोशिश सुनिश्चित करें, क्योंकि हम भी इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुद कहा था 2024 में, 2025 में स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी यही चीज कहा कि इन सभी चीजों को चरणबद्ध तरीके से हम करने के लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। तो निश्चित तौर पे समय के साथ साथ सारी चीजें अच्छी होंगी। मैं पुनः इस चैनल के माध्यम से, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराए ऐसा कोई भी कार्य ना करे। ठीक है सर। आशीष यादव जी, कुछ मांगे मानी गई, कुछ के लिए केंद्र को कहा गया है थोड़ा सा इंतजार इसके लिए करना होगा, लेकिन सरकार सतर्क है, सजग है और जागरूक है एनएचएम कर्मचारियों के लिए। ये बातें सरकार की तरफ से सामने आ रही हैं। आप लोगों का क्या पक्ष है? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो चीजें हो रही हैं, इस विष्णुदेव साय की सरकार में, विष्णुदेव साय के सुशासन में, वो बहुत ही ज्यादा नई चीजें हैं, अचंभित करने वाली चीजें हैं। 16,000 लोग अगर एक साथ जो है इस्तीफा देते हैं और जो है सामूहिक इस्तीफा दिया जाता है, तो सरकार के उस मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये विभाग उनसे संभाला नहीं जा रहा है। आप सोचिए, जो ये वादे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वादे करिए। आदरणीय गंधर्व पांडे जी ने जितने अच्छे तरीके से इस बात को रखा, शायद पूरे कैबिनेट में कोई मंत्री या मुख्यमंत्री इस बात को इस तरीके से एनएचएम के जो कर्मचारी उनसे कर लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता सरकार को। आप क्या करते हैं? आप पहले तो आंदोलन को दबाने के लिए अल्टीमेटम देते हैं, एक तरफ आप मीडिया में चेहरा बनाते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन्हें बात करने के लिए बुलाया है, इधर जो है 35 लोगों को बर्खास्त करते हैं इनके अधिकारी, और 35 लोगों को जो है बर्खास्त करने के बाद जब उसका विरोध होता है और 16,000 लोग इस्तीफा दे देते हैं, तो चुप्पी साध कर बैठे हैं सीएम साहब और स्वास्थ्य मंत्री जी। आप ये सोचिए उन्होंने क्या कहा, 35 लोगों को बर्खास्त क्यों किया? क्योंकि वो अपनी आवाज उठा रहे थे।
क्या भारत देश में अपने हक के लिए लड़ना अब जो है जुर्म हो गया है? आप लोगों के रोजगार, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे कि अगर कोई आवाज उठा रहा है तो आप उसका जीवन छीन लेंगे, आप उसके ठीक है। जीवन में जो रोजगार है वो छीन लेंगे। आपने देखा ये होने के बाद हुआ क्या आखिर में? 16,000 लोगों ने ये किया और चुप है सबके सब। ठीक है। आशीष जी, क्या कांग्रेस की सरकार इसीलिए चली गई थी प्रदेश से? देखिए, कांग्रेस की सरकार के समय में आदरणीय टीएस बाबा, भूपेश बघेल जी ने मिलकर जो एक तरह से घोषणा पत्र बनाया था, 36 मुख्य वादों का घोषणा पत्र बनाया था। हम 30 से अधिक वादों पर जो है खरे उतरे। हमने किसानों को जो है समर्थन मूल्य बहुत अच्छा दिया। हमने नहीं, आत्मानंद आशीष जी, स्कूल अभी खोले, ऐसे अभी कई काम एनएचएम किए। कर्मचारियों की हम बात कर मैं रहे आ हैं। रहा हूं, मैं आ रहा हूं, क्या मैं आ रहा हूं। क्या इसी वजह से आप लोगों को सत्ता से बाहर होना पड़ा? देखिए, किस सत्ता से बाहर होने की केवल एक वजह नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से जो टीएस बाबा जी ने कहा, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी कांग्रेस पार्टी में टीएस बाबा जैसे लोग नैतिकता का मादा रखते हैं, ठीक जो है। सही को नहीं, सही मैं और इसीलिए गलत को पूछ गलत रहा हूं और क्योंकि अपनी आपने गलतियों ये को कहा मानते ना हैं। कि ऐसे में तो फिर मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, तो इसका मतलब टीएस बाबा सही कह रहे हैं, आप लोगों की सरकार इसी वजह से गई क्योंकि आप लोग वादा पूरा नहीं कर पाए। देखिए, आप अगर घूम फिर के एक ही बात पे आएंगे तो आप सर, उसी बात पे चर्चा रहेंगे। ही मैं हम कह एक ही रहा हूं बात पर कि कर एक रहे हैं। कारण नहीं होता चर्चा हम सरकार किसानों जाने पर का। तो कर ही नहीं रहे कोई ना, एक आज तो कारण हम हो सकता है एनएचएम कि सरकार कर्मचारियों चले पर ही जाने चर्चा का। कर रहे हैं सर। एक ही बात पर ही मैं चर्चा हो रही है आज। इस बात पे ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो घोषणा पत्र में लिखा गया था उन सभी वादों को पूरा करना था। हाँ, मैं आपके चैनल पर, नेशनल मीडिया पर ये स्वीकार करता हूं कि हमारी कमी रह गई। ठीक है। इसलिए शायद जनता ने हमको दोबारा नहीं ठीक है चुना। सर। ठीक है। चलिए देवेंद्र जी, देखिए आशीष यादव ने अपनी कमी मानी और उन्होंने कहा कि वो सलाम करते हैं टीएस बाबू को। कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकारा और कहा कि कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी थी, इस वजह से शायद जनता ने नकारा, मौका नहीं दिया। लेकिन अब वही क्या दाग आप लोग भी लगाना चाहते हैं? अब सवाल तो आप लोगों से होगा ना सर। और अगर आप लोग ये कह रहे कि हम काम कर रहे हैं तो काम दिखना भी चाहिए फिर, क्योंकि आशीष यादव जी सवाल उठाएंगे। अगर आप ये कहेंगे कि कांग्रेस ने नहीं किया तो कांग्रेस भी कहेगी, अगर हमने नहीं किया तो हम सत्ता से बाहर हुए, आप नहीं करेंगे तो फिर इसका जवाब भी जनता देगी आपको। देवेंद्र जी, देखिए, जो आपने सवाल पूछा है उसमें आशीष यादव जी का भी जो पक्ष है, जो टीएस बाबा ने स्टेटमेंट दी, तो मैं यही बात तो बोल रहा हूं कि हमने 3 बार वेतन वृद्धि भी की है। हमने 50,000 से अधिक एनएचएम कर्मचारियों की नियुक्तियां की 2005 में जब ये मिशन चालू हुआ। उसके बाद अगर मैं आपको एक डाटा दूं, जो आंदोलन की बात है, ये आंदोलन इतना उग्र रूप कैसे ले रहा है, तो 2019 मार्च में पहला आंदोलन हुआ। महासंघ ने, कर्मचारी महासंघ ने रायपुर में धरना दिया था। फिर 2020 जून को कोरोना काल में एनएचएम कर्मचारियों ने नियमितीकरण के लिए मांग की। सरकार ने मानदेय बढ़ाया था 10%। 2021 सितंबर में रायपुर धरना स्थल पर एनएचएम कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया। इसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2022 दिसंबर में विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने कहा नियमितीकरण का अध्ययन चल रहा है, और देवेंद्र उसका ना पांडे कभी जी, ड्राफ्ट कांग्रेस की आया ना सरकार कुछ में क्या आया। हुआ, कितने आंदोलन हुए, किस पर लाठीचार्ज हुआ, इससे अब मतलब नहीं है सर। अब सरकार आपकी क्यों नहीं? है, वो एनएचएम हुआ, के ही इसीलिए कर्मचारियों पे कांग्रेस तो को हुआ। इसीलिए कांग्रेस एनएचएम को के ही हार कर्मचारियों पे हार लाठीचार्ज हुआ। एक मिनट सर, इसीलिए कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा ना। आप क्या चाहते हैं देखिए, अब? कि आपकी देखिए, मैं सरकार में भी बताया इस तरह के चरणबद्ध आंदोलन हो? तरीके से। अब तो अगर देवेंद्र जी, आंदोलन का रास्ता 2006-7 नहीं में होना चाहिए अगर आपकी सरकार है तो। आप तो दावा कर रहे हैं ना कि हमने काम किया है, तो फिर क्यों इन लोगों को यह ऐलान करना पड़ रहा है कि हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे? सर, यह कोई छोटा कदम नहीं है, यह बड़ा स्टेटमेंट है सामूहिक इस्तीफा देने का। देखिए, आप जिस पक्ष को देख रहे हैं उसके साथ साथ एक पक्ष और भी है। मैंने आपसे कहा कि 16,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी जो एनएचएम के कर्मचारी हैं वो पूरे प्रदेश भर में आंदोलनरत। उससे हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराए, एक इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी सर, फिर क्रिएट भी होती है सवाल ऐसी आप ही के चीजों ऊपर से। होगा। इसके फिर भी इसमें देवेंद्र जी, तो सवाल आपके ऊपर होगा। आप कितना भी पहलू इसका बताएं, आप जितने पहलू बताएंगे उतने सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इस पे टास्क फोर्स बनी है, उनकी बहुत सारी मांगे थी, उसमें से 5 चीजों पर
स्वीकृति भी दी गई है, वेतन वृद्धि की भी बात में चल रही है, और जो नियमितीकरण के लिए उसके टास्क फोर्स गठित है, उसमें आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से इन सारी चीजों को समायोजित किया जाएगा। अब एकाएक सारी चीजें होना संभव नहीं है, इस चीज को उनको समझना चाहिए। आपसी समन्वय से उनसे बार बार विनम्र अनुरोध किया गया कि आप लोग अपनी सेवाओं पे वापस लौटें। हमारे प्रदेश की जो जनता है, प्रदेश के जो आम जनमानस है, उनको स्वास्थ्य व्यवस्था से वंचित ना होना पड़े, इस प्रकार की स्थिति निर्मित ना करें। तो उसके बावजूद भी निरंतर जिन लोगों के नेतृत्व में इस प्रकार का आंदोलन, जो हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को तोड़ने का काम कर रहा था, ठीक है, तो उसको देखते हुए कहीं ठीक ना है, कहीं एक कार्रवाई ठीक है। सुनिश्चित की गई। आशीष यादव जी, अब इसके मानवीय पहलू को हम देखें तो क्या ये कदम उचित हो सकता है, और क्या सिर्फ इतनी सी ही जिम्मेदारी है कि हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे? क्या ये स्टेटमेंट बहुत छोटा है जो इतनी आसानी से दे दिया गया? इसके पीछे ना जाने कितने लोग हैं जो उम्मीदों के सहारे हैं इन कर्मचारियों के। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी बात को समझिए। अगर कोई संविदा कर्मचारी ये कह रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, वो उसका जीवन चलाने के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसके बाद भी अगर ये कह रहा है तो वो कितनी पीड़ा में होगा, इस बात को सरकार को समझना चाहिए। संवेदनशीलता सरकार में नजर नहीं आ रही है। आपने कहा कि आप जो है हड़ताल बंद कर दीजिए, अन्यथा हम जो है आपको सेवा से मुक्त कर देंगे, और 35 लोगों को बर्खास्त कर दिया। तानाशाही चल रही है क्या? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि 16,000 लोगों ने कहा है कि इस्तीफा दे देंगे। मैं बता रहा हूं कि इन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है। बोले सरकार के लोग ये कह रहे हो कि हमने वो ज्ञापन को एक्सेप्ट नहीं किया है, परंतु 16,000 लोगों ने सामूहिक इस्तीफा का ज्ञापन दे दिया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस तरीके का विरोध, इतना गंभीर विरोध, इतने बड़े स्तर पर आक्रामक विरोध कब देखा हमने कि 16,000 कर्मचारी जो है इस्तीफा दे देते हैं और सीएम ठीक है आशीष साधे बैठे जी, ये हैं। सवाल तो मैंने देवेंद्र जी से पूछा कि ये बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन सवाल मानवीय पहलू को लेकर भी है सर। क्या आम जनता इन लोगों के भरोसे नहीं है? क्या उसे उम्मीद नहीं है कि ये कर्मचारी समय पर उनके काम आते हैं? अगर एक साथ इस्तीफा इन कर्मचारियों का हुआ तो किस तरह की स्थितियां बनेंगी? क्या इसके पीछे हमने सोचा है? निश्चित रूप से ये कर्मचारियों के ऊपर बैठे हुए अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है। उन अधिकारियों के ऊपर बैठे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और उनके ऊपर बैठे मंत्री जी की भी जिम्मेदारी और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि किसी भी सरकार के अंग में इस तरीके का काम हो और इस तरीके से लोगों की हानि हो रही हो तो कम से कम सरकार संवेदनशील हो जाए और ये हानि होने से रोक सके। ठीक है देवेंद्र जी, तमाम सवाल हैं आपके ऊपर ही आशीष यादव जी के। मैं चाह रहा हूं अब चूंकि चर्चा का आखिरी चरण चल रहा है, आप जरा संतुष्ट करके जाएं आज इंडिया न्यूज के दर्शकों को, उन एनएचएम कर्मचारियों को जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। देखिए, उनकी प्रमुख 10 मांगे थी। संविलियन और स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, लंबित 27% वेतन वृद्धि, सीआर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, रेगुलर भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल और दूसरे लीव की सुविधा, ट्रांसफर पॉलिसी, मिनिमम 10 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस। सरकार ने 5 मांग पूरी करने के लिए उनको आश्वस्त किया है। सीआर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, मेडिकल और दूसरे लीव की सुविधा, ट्रांसफर पॉलिसी कमेटी बनाने को कहा गया है, मिनिमम 10 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा, और जो वेतन वृद्धि की मांग 27% की है, उसका इस बजट में जिस प्रकार से भी करना संभव हो सकता था, उसके लिए 5% अभी वर्तमान में तत्काल वेतन वृद्धि के लिए सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी, उनको आश्वस्त किया था। उसके बावजूद भी निरंतर अभी प्रदर्शन चल रहा है। मैं सभी को यह सुनिश्चित करना चाहूंगा, सरकार किसी का भी अहित नहीं करना चाहती। सरकार आपके लिए है, सुशासन की सरकार है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। आप सभी के हित के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जो भी जितना पॉसिबल होगा सरकार से उसको पूर्णता करने के लिए प्रयास करेंगे। जो हमारी कमेटी है, जो सारी चीजें चल रही नियमितीकरण के लिए, उसको भी फास्ट ट्रैक मोड में लाएंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पहलू पे भी हम नियमितीकरण की ओर भी बढ़ सके। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा, पर विनम्र अनुरोध मैं पुनः करूंगा कि आप सभी अपनी सेवाएं पे वापस लौटें। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ना चरमराए। हमारे जो प्रदेश के आम जनमानस हैं वो अगर अपनी जिंदगी से, अपने स्वास्थ्य के लाभ से वंचित हो जाएंगे तो उससे एक प्रदेश का जो माहौल है वो बिगड़ेगा। उम्मीद करेंगे सर
कि कम से कम जिस माहौल के बिगड़ने की बात आप कर रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि ये नहीं बिगड़ना चाहिए, ये वाकई में ना बिगड़े। बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। देवेंद्र पांडे जी आपका बहुत धन्यवाद आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट, सामूहिक इस्तीफा अगर एनएचएम कर्मचारी देते हैं तो जाहिर है इससे व्यवस्था भी चरमरा जाएगी और एक अविश्वास की भावना भी पैदा होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। फिलहाल बड़ी बहस से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें।